हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि में सुरेश गॉड के प्लस हिंदी टेरा से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 18 से 25 दिसंबर तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो लियो, इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे कि उनकी जो करंट एनर्जी है वो क्या है और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है और आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो देखते हैं और ये लियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है लियो के लिए। लियो के पर्सन की लियो के लिए करंट फीलिंग्स क्या है देखते हैं। नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो लियो जो आपके पर्सन हैं उन्हें महसूस हो रहा है कि जो इस रिश्ते में ईगो चल रही है, लड़ाइयाँ चल रही हैं, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, तो उस लड़ाई को, उस फाइट्स को, उस ड्रामे को, उन झगड़े को खत्म करते हुए उन्हें नए सिरे से उनकी तरफ, अपने पार्टनर की तरफ लव ऑफर लेकर जाना चाहिए या नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए। और क्योंकि अगर वो इसमें एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे तो ऑब्स्टिकल आएंगे, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें भी आ सकती हैं, लेकिन वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगिनिंग बन सकती है। मतलब यानी कि रिश्तों में सुधार हो सकता है, रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए उनको फील हो रहा है कि उन्हें चाहिए कि वो इस लड़ाई झगड़े को खत्म करना चाहते हैं, इस फाइट्स को, इस ड्रामे को, इस ईगो को, जो बहुत सारे लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है, और नए सिरे से गुड न्यूज, गुड मैसेज ले जाने के बारे में सोच रहे हैं। देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। लियो, लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं। लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लियो जो आपके पर्सन हैं वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी आर्ग्यूमेंट हुई है, जो एक दूसरे के साथ झगड़ा हुआ है, बहस हुई है, उस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से आप बाहर आए, उन चीजों को आप खत्म कर दें नए सिरे से, और ज्यादा उन चीजों से चिपक कर ना रहें। और जो रातों की नींद हराम कर चुके हैं, आप सो नहीं पा रहे हैं, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है कि इस रिश्ते का क्या होगा, तो उसके परवाह ना करते हुए उसका हल और सॉल्यूशन ढूंढें। क्योंकि वो आपसे इसका हल और सॉल्यूशन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर वो चाहेंगे तो इसका हल और सॉल्यूशन इसके नजदीक है, कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ सोचने से काम नहीं चलता। और वो ये भी चाहते हैं कि अगर ऐसा होता है और एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं कि ठीक है, जिसने जो गलती की है उसको एक दूसरे को माफ करते हुए आगे बढ़ते हैं। जो मेल और फीमेल एनर्जी है उसमें बैलेंस बनाकर चलते हैं। अगर बहुत ज्यादा वो फीमेल के साथ बहुत ज्यादा हार्डली पेश आते हैं तो थोड़ा सा सॉफ्ट बने, और बहुत ज्यादा सॉफ्ट हैं तो थोड़ा सा हार्ड उनके साथ पेश आए, ताकि रिश्तों में बैलेंस बन सके। ऐसा वो आपसे चाहते हैं। तो देख लेते हैं लियो, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए। लियो के पर्सन के लिए करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। चलिए देखते हैं लियो के पर्सन की, लियो के लिए करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। 4 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो लियो जो आप अपने पर्सन के लिए, आपको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि वो जो आपके पर्सन हैं वो काफी खूबसूरत हैं, अपने धुन में रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं।
तो आप को महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम देना चाहिए। भले ही डिसीजन लेना आपके लिए मुश्किल है, हार्श है, हार्ड है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो इसलिए क्योंकि आप इस रिश्ते में सुधार चाहते हैं, इस रिश्ते में अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली आप चाहते हैं। आपको महसूस हो रहा है कि अगर इस रिश्ते में एक दूसरे को कमिटमेंट वगैरह दिया जाता है तो फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम फेम सब कुछ इससे मिल सकता है। फ्रूटफुल ये रिश्ता हो सकता है और फिर से ये रिश्ता एक अच्छे पेयर के रूप में आगे आ सकता है, ऐसा आपको फील हो रहा है। इसलिए हालांकि आपके लिए इतना आसान नहीं था डिसाइड लेना, लेकिन आपको फील हो रहा है कि अगर आप समय रहते इसमें डिसीजन ले लेते हैं तो ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ाया जा सकता है। देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लियो अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। द टावर, 7 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो लियो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में, ये रिश्ता अच्छे से चल रहा था, खुशियां थी, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि अचानक से धड़ाम से रिश्ता खत्म हो गया या खत्म होने की कगार पर आ गया। रिश्तों में दूरियां बन गई, जाने अनजाने कुछ ऐसा हुआ कि रिश्ता प्रॉब्लम बन गया। लेकिन कई बार क्या होता है कि ग्रह नक्षत्र की वजह से या 7 चक्रा जब इम्बैलेंस्ड होते हैं तो ना चाहते हुए भी कुछ आदमी ऐसा कुछ कर देता है जो उसे नहीं करना चाहिए। लेकिन नए सिरे से अगर आप रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके इस कंफ्यूजन से बाहर आते हैं, हो सकता है आप चाहते हैं कि हो सकता है उनके पास और ऑफर भी हों, लेकिन वो भी एक माया जाल, भ्रम जाल हो सकते हैं, वहां भी वो भ्रमित हो सकते हैं। अगर रुककर सोच विचार करके नए सिरे से फिर से एक बिगिनिंग करते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक शुरुआत करते हैं और उसके लिए हीलिंग मेडिटेशन करते हैं और शुरुआत करते हैं, तो फिर से ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ जा सकता है। फिर से इसमें कमिटमेंट वगैरह हो सकता है और फिर से इसमें खुशियां वापस आ सकती हैं। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं, उनसे खुशियां चाहते हैं। आप चाहते हैं कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके वो इसमें डिसीजन लें। इसका आउटकम देख लेते हैं क्या रहने वाला है। 18 से 25 दिसंबर तक आउटकम क्या रहेगा देखते हैं। Queen of Wands, the High Priestess and 7 of Pentacles. तो इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि अभी जो है आपको सोचना, विचारना है, अपना विजडम नॉलेज गेन करनी है, समझदारी के साथ एक्शन लेना है, चुप रहना है, खामोश रहना है। जब इसका आउटकम ये भी बता रहा है कि जब आप अभी आपको किसी के साथ किसी की तरह का कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, धीरे धीरे करके जब आपको सही समय, सही वक्त लगे तो इसका आउटकम बता रहा है कि तभी आगे बढ़ने की जरूरत है। जो जिस चीज का आपको बेसब्री से, बेचैनी से इंतजार हो रहा है उसका वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, लेकिन हाथ पर हाथ रखकर मत बैठिए। सिर्फ और सिर्फ उनका इंतजार मत कीजिए, कुछ और काम भी करिए। और क्योंकि अगर आप थोड़ा सा रुकेंगे, ठहरेंगे, वेट और इंतजार करेंगे और सही समय आने पर एक्शन लेंगे, धीरे धीरे करके एक्शन लेंगे, चुप्पी और खामोशी के साथ, तो जो ये रिश्ता है फिर से, जो दोनों एक दूसरे का वेट और इंतजार कर रहे हैं, जो एक दूसरे के लिए मानते हैं कि ये रिश्ता उनके लिए सही है, मस्त मग्न है, तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है, या फिर ये कहा जा सकता है कि ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। लेकिन अभी आपको वेट और इंतजार करना है, सही समय आने का, सही वक्त आने का। जब तक वेट और इंतजार नहीं करते सही समय आने का, तब तक आपको खामोश रहना चाहिए, समझदारी के साथ एक्शन लेना चाहिए। ये रिश्ता अभी भी आगे बढ़ सकता है, इसमें खुशियां वापस आ सकती हैं और पैशन के साथ, जुनून के साथ आप अपना काम करते रहिए। लेकिन क्या है कि ज्यादा जल्दबाजी मत कीजिए। आगे ये रिश्ता स्टेबल होगा, खुशहाल होगा और फिर से फ्रूटफुल होगा। इसका जो है आउटकम बता रहा है
लेकिन अभी आपको समझदारी से काम लेना है। सही समय आने का वेट और इंतजार करना है। जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन लेना ठीक नहीं है। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। द चैरियट, 9 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि जैसे एक डेडिकेशन के साथ, डिटरमिन्ड बंदे की तरह, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आप गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये डिसाइड करेंगे कि आपको हर हालत में इसमें डिसीजन लेना है, एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करना है, कमिटमेंट वगैरह देना है। तो आपकी जो दिली तमन्ना है, जो विश फुलफिल नहीं हो पा रही थी, वो विश फुलफिल होगी, दिली तमन्ना पूरी होगी और फिर से इस रिश्ते में प्यार बढ़ेगा और लॉन्ग लाइफ ये रिश्ता रहेगा। छोटे मोटे परेशानी दिक्कतें ये नहीं है कि बिल्कुल ही ये लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन लॉन्ग लाइफ ही रिश्ता होगा अगर आप इसमें कोशिश करेंगे और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। तो प्यार और प्रेम भी काफी बढ़ेगा और रिश्तों में सुधार देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।